आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति से। महाराष्ट्र की सियासत में जब जब सबसे बड़ी उलटफेर का जिक्र होगा, एकनाथ शिंदे का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के CM बन चुके हैं, लेकिन ये सफर कुछ महीने या साल का नहीं है। ये सफर एक ऑटो चालक का है, जिसने सियासत में जो खेल खेला वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एकनाथ शिंदे राजनीति के वो खिलाड़ी निकले जिनके विद्रोह ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप ला दिया। उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से जमीन खिंच गई। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वो CM आवास खाली करने पर मजबूर हो गए। कुछ ही दिन बाद उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया जो अब तक शिवसेना का कोई भी बागी नहीं कर सका था। उन्होंने एक ही बाजी में शिवसेना पार्टी और महाराष्ट्र की सत्ता दोनों पर कब्जा करने का दांव खेला और इस गेम में बीजेपी उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को न सिर्फ चुनौती दी और सत्ता से बेदखल किया, बल्कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का नाम बार बार लेकर के उद्धव को खूब जलाया। शिवसेना की बागी नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना कह रही है कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे के साथ गद्दारी की है। 58 साल के एकनाथ शिंदे ने राजनीति में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। उनका परिवार सतारा का रहने वाला है। पढ़ाई के लिए एकनाथ शिंदे ठाणे आए, लेकिन 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छूट गई। गुजर बसर के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने लगे। आज उनके पास 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने इसे लेकर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि पहले वो रिक्शा चलाते थे, अब मर्सिडीज रिक्शा चलाते हैं। राजनीति दोस्ती और दुश्मनी हालात के हिसाब से तय होती है, लेकिन एकनाथ शिंदे जब ऑटो ड्राइवर थे उस दौर के उनके दोस्त को अब भी शिंदे पर भरोसा है। अब वो महाराष्ट्र को राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। पार्षद से विधायक बनने की बारी थी। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने ठाणे से एकनाथ शिंदे को टिकट दिया। उन्होंने फिर अपना दबदबा कायम किया। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में भी वो विधायक चुने गए। आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन एक दौर वो भी था जब शिंदे ठाकरे परिवार के करीबी थे। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे भी उन पर भरोसा करते थे। पार्टी से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी सलाह ली जाती थी। 2005 में नारायण राणे और राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। इसके बाद पार्टी में एकनाथ शिंदे का कद और बढ़ गया। 2014 में शिवसेना बीजेपी के गठबंधन सरकार बनी। तत्कालीन CM देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को लोक निर्माण मंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे पर विश्वास करने लगे, लेकिन फडणवीस के साथ शिंदे की नजदीकी शिवसेना में कई नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी और यही दोस्ती अब इस तरह से आ गई है कि एक मंत्री और एक उपमंत्री के रूप में, माफ कीजिएगा, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री के रूप में अब विराजमान है। 2019 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे था और इस दौरान ये भी कहा गया था कि शिवसेना की तरफ से शिंदे को धोखा मिला है। अब ये कैसे मिला है, चलिए इस मामले को भी समझ लेते हैं। उन्हें शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके समर्थकों ने तो एकनाथ शिंदे भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर भी लगा दिए थे, लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच बात नहीं बनी। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सामना के संपादकीय में भी इसका जिक्र आया है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने शिंदे को वचन दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले ये बगावत हुई थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर वचन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के करार को भाजपा ने तोड़ दिया है। ये करार पूरा हुआ होता तो निश्चित तौर पर भी शिंदे ही मुख्यमंत्री बने होते। उद्धव ठाकरे ने उनका नाम आगे किया होता। तो अब चलिए एक और नजर डाल लेते 2019 में। 2019 में एनसीपी कांग्रेस के दबाव की वजह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये कहा जाता है कि शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए पहले भी दावेदारी पे थे,
लेकिन उसके बाद ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए और उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस की दबाव जो है वो इस दौरान काफी देखी गई थी कि दबाव की वजह से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद अपनाया था। उद्धव सरकार ने एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्री बनाया। वो पार्टी में दूसरे सबसे अहम नेता माने जाते थे, लेकिन शिंदे महाविकास अघाड़ी के गठबंधन से खुश नहीं थे। शिंदे को शिकायत थी कि सीएम उद्धव ठाकरे उनकी अनदेखी कर रहे हैं। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था। पार्टी में एकनाथ शिंदे के मुकाबले आदित्य ठाकरे का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे के रिश्तों में खटास आने लगी। ठाकरे परिवार शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत रही, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इसी पर सबसे तगड़ी चोट की। वो बागी विधायकों की टोली तोड़कर महाराष्ट्र से निकल गए और सीएम को पता भी नहीं चला। सवाल उठने लगे कि क्या शिवसेना शिंदे सेना बन जाएगी। एकनाथ शिंदे 40 साल तक शिवसेना के भरोसेमंद और मजबूत सिपाही रहे, लेकिन उनकी बगावत ने शिवसेना की सत्ता की बुनियादें हिला दी। अब भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच ऐसी सांठगांठ हुई है कि खुद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है और भाजपा का बड़ा दिल भी है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से उद्धव ठाकरे के रातों की नींद उड़ जाएगी। अब उन्हें सीएम की कुर्सी के बाद शिवसेना के धनुष तीर गंवाने का भी डर सता रहा होगा। तो इस रिपोर्ट में हमने समझा कि आखिरकार कैसे एक ऑटो चालक जो है वो एक मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होता है। इस पीछे की जितनी स्टोरी हमने आपको बताई, ये स्टोरी सुनकर आपको क्या लगता है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा गलत किसने किसके साथ किया? क्या शिंदे ने ठाकरे के साथ गलत किया या ठाकरे ने शिंदे के साथ गलत किया? और इस गलत फहमी के चक्कर में क्या फायदा बीजेपी को हुआ है? क्या बीजेपी ने उस घुसपैठ को अंजाम दिया है जो 2.5 साल पहले नहीं दे पाई थी? जहां 2.5 साल पहले बीजेपी फेल हो गई थी अपने पूरे मुकाम में, क्या उस पूरे मामले को अब जाकर के अंजाम दे दिया गया है? क्या बीजेपी ने खेला कर दिया है या फिर शिंदे का एक तरफ से अपने उस सपने को पूरा करना जो कई साल पहले से शिंदे देखते हुए आ रहे थे, सीएम पद पर काबिज होने का? तो सीएम पद पर शिंदे काबिज हो चुके हैं। अब सीएम पद को ये किस तरीके से संभालते हैं और इस दौरान किन किन मामलों का उनको सामना करना पड़ेगा? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन जो ठाकरे नहीं कर पाए वो शिंदे कर पाएंगे? इस पूरे मामले को देखते हुए आप लोग की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।